हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस एपिसोड में मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपने थंबनेल में पढ़ लिया ऑलरेडी, कि क्यों नहीं आना चाहिए यूएस करंट मार्केट सिचुएशन में। तो मैंने उसको 4-5 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला, जॉब, स्टूडेंट, वीज़ा इश्यूज़, फीस, लिविंग कॉस्ट एंड ऑल्सो द फैमिली एंड ऑल्सो देन आई विल टेल यू एक्स्ट्रा थिंग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि है ना, व्हाई नॉट कम टू यूएस। तो करंटली आप जैसे कि सिचुएशन देख ही रहे हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में ही काइंड ऑफ जॉब का इतना बड़ा सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन जो मेरे को भी तो समझ में आया, यूएस में स्टूडेंट्स के लिए, जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनको जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है। इसका कारण ही बाकी सारे पॉइंट्स पे है। सबसे पहले जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है। ठीक है, जो आते हैं 7+8+ईयर्स का एक्सपीरियंस, उनको मिलता है एज। और ये स्टूडेंट्स नहीं, वो बंदे H1 पे ही आए थे सीधा सीधा, या फिर इंडिया से ही सीधा आ जाते हैं। नहीं तो जो स्टूडेंट्स आते हैं और एंट्री लेवल पैकेज जो भी दिखाते रहते हैं ना यूट्यूबर, 120K, 150K, 130K मिलता है, बट अभी मार्केट सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है इतना ईजी है। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम, अरे कुछ नहीं है भाई, अभी ईजी नहीं है। मेरे को तो ये लग रहा है, सीधी सी बात जो बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 से 4 साल का, वो भी एंट्री लेवल जॉब के ही जुगाड़ में रहते हैं यहाँ पे। तो एंट्री लेवल जॉब भी मिलना इतना इजी नहीं है अभी। अभी के मार्केट सिचुएशन, आपको पैकेज मिलेगा भी तो 60 to 80K का। ठीक है, दैट इज़ गुड, बट दैट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड स्टिल इन दिस मार्केट। दूसरा पॉइंट आ जाता है वीज़ा इशू के बारे में। तो अगर आप अभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो पास आउट हो चुके हैं अभी कॉलेज से, यहाँ पे जो वीज़ा इशू है वो बहुत बड़ा हर्डल हो चुका है। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बड़े होशियार भी हो और आपने 30 मार्क भी हो, लेकिन आपके पास वीज़ा क्या होगा? आप स्टैम्प ओपीटी पे होगे, F1 ओपीटी पे होगे। यू विल बी नॉट बीइंग H1 और यू आर नॉट इन जीसी। जब आप यहाँ पे आओगे, जीसी पे होगे तो बात अलग है। जीसी से ग्रीन कार्ड, ठीक है? तो अभी आपका वीज़ा है F1 ओपीटी, कोई जॉब नहीं मिल रही इतनी ईज़िली। मतलब भयंकर तुम हाथ-पैर मारोगे ना, तब जाके मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे कंसल्टेंसीज़ होती हैं, वो तुम्हारा टाइमर रोक देंगी, वो ये कर देंगी, वो कर देंगी, वो सब एक अलग ही कहानी है। कंसल्टेंसी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताता हूँ। बाकी अदर देन दैट, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आपके पास जीसी नहीं है, आप टैलेंटेड हो, तो आपने पढ़ाई करी है, आपको काम आता है, आपका इंटरव्यूज़ कभी नहीं हो रहा है क्योंकि आप जीसी नहीं हो, ग्रीन कार्ड नहीं हो, सिटीज़न नहीं हो। तो ये तो मतलब इतना बड़ा रोड़ा है रास्ते, इसी कारण लोग हैं ना, बहुत सारे इंडिया वापस जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग हैं। रीमाइग्रेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमको जॉब ही नहीं दे रही, क्योंकि तुम सिटीजन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, और वो तुम्हें मिलना भी नहीं है। और इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड की लाइन पता है कितनी है? 100 साल की। तो भूल जाओ, इस साल मिलना है। इसके बाद है फीस स्ट्रक्चर। देखो यार, मेरे को समझ में नहीं आता जो दूसरे लोग बोलते रहते हैं ना, कि यहाँ पे तुम आओ एकदम टॉप कॉलेज में, भयंकर फीस भरो और फिर तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे तो तुमको पक्का ही कुछ मिल जाएगा। आई डोंट नो, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस से झूठ है। क्योंकि जब तुम कॉलेज का नाम डालते हो, कुछ भी डालते हो, तुम जब जॉब पे जाते हो ना, तुमसे कोई पूछता नहीं कौन से कॉलेज की हो। जो मैंने बताया पहला पॉइंट, वो तुम्हारा वीजा स्टेटस पूछता है, तुम्हारे पास ईएडी कार्ड है कि नहीं। ईएडी इज द एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड। ठीक है, तो वो जो कार्ड होता है एम्प्लॉयमेंट वाला कार्ड, तुम्हारे पास है कि नहीं। वही जीसी ईएडी, नॉट स्टैम्प ईएडी या ओपीटी ईएडी। वो तुमसे ये कार्ड पूछता है कि तुम्हारे पास जीसी है क्या, नहीं है, ठीक है भाई, कॉल ही नहीं करना, इंटरव्यू नहीं लेना, तो पॉइंट ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जो कॉलेज है वो इतना कुछ बैड इंडिया नहीं है, यहाँ पे कोई आईआईटी एनआईटी वगैरह नहीं चलता। तो अगर कोई आना भी चाहता है तो मैं तो उसको ही पहले बोलूंगा कि तू है ना, चाहे कुछ हो जा, ज़्यादा महंगे कॉलेज में मत जा। अगर तेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो भाई मत ही आ, अभी के ज़माने में, इस समय। वरना तुम लोन ले लोगे, फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तुम्हें लोन मिल जाएगा तुरंत ही, कोई सा भी तुम्हें बैंक दे देगा। ठीक है, क्योंकि वीज़ा लग गया यूएस का, कमा ही लोगे तुम, लेकिन तुम परेशान हो जाओगे। दैट्स माई रिकमेंडेशन। अगला पॉइंट है लिविंग कॉस्ट। तो भाई लिविंग कॉस्ट तो है, एज ए स्टूडेंट तुम क्या करोगे यहाँ पे? 3-4 लोगों के साथ 2 BHK में रहने लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा मंथली रेंट करीब $400 के अंदर सब कुछ। ठीक है, तुम पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो, कहीं बाहर जॉब नहीं कर सकते यूएस में, इट्स इलीगल, यू शुड नॉट डू इट। ठीक है, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं, अभी क्या कभी भी नहीं। दैट्स इलीगल, इलीगल चीज़ नहीं करना। तुम्हें मिलनी है जॉब। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी कॉलेजेस में इतनी जनता है और सारे देसी, ठीक है, तो तुमको इतना ईजी नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है। कॉलेज की पार्ट टाइम मिलती कितनी 10% लोगों को है, बाकी 90%
दे विल रिलाई ऑन देयर एजुकेशन लोन पे अपना लिविंग कॉस्ट निकालते हैं। अब तुम समझो 2 साल रहोगे कम से कम कॉलेज करने में, हर दिन का हर महीने का तुम्हारा खर्चा मिनिमम, मतलब तुम एकदम ज़मीन में घिसट के रह रहे हो, तब तुम्हारा आएगा $600। इतना खर्चा तुम सिर्फ़ इसी में कर दोगे और 1500, है ना? लिविंग कॉस्ट में। क्या मतलब? कुछ कोई पॉइंट नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस, ठीक है? तो लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है बेसिकली, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इतना सब होने के बाद, इतनी सब सैड रियलिटी के बाद ही पॉइंट ये है कि लोग तो आएँगे, आना चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन फिर तुम देख के आओ भाई, स्कॉलरशिप लेके आओ। मेरे हिसाब से कॉलेज इतना कोई मायने नहीं लगता है कि जब तुम रियल मार्केट को देखोगे ना, लिंक्डइन पे, वो तेरे से कॉलेज पूछेगा ही नहीं। वो तेरे से पूछेगा ही नहीं तेरा जीपीए क्या है, जस्ट जीपीए क्लियर होता है ना, वो भी नहीं पूछेगा। वो तेरे से कुछ नहीं पूछेगा, वो बोलेगा क्या चीज़, क्या है तुम्हारा ऑथराइज़ेशन? और अगर तुम्हारा ऑथराइज़ेशन या F1 ओपीटी है, तो मतलब मान लो 100 में से 2 लोग हाँ करेंगे, अभी के हिसाब से। दूसरी बात, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा H1 हो गया तो हो जाएगा, तो H1 में तो और भी नाटक है, H1 में तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे, अभी के मार्केट सिचुएशन में। H1B का नाम ही वर्क ऑथराइज़ेशन है और उस पे वर्क करना अलाउड नहीं है, अभी के मार्केट कंडीशन में। अलाउड मतलब मिल नहीं रही है जॉब इतनी ईज़िली। अच्छे से लगाओ 6-8 महीने पीस-पीस के, 100 जगह अप्लाई करो तो 100 क्या नहीं, 50,000 जगह जब अप्लाई करो तो 1-2 मिलेगी। तो ये है सिचुएशन भाई यहाँ पे। लेकिन फिर भी कोई आना चाहता है तो मैं मना नहीं करूँगा, आओ भाई, ऐसे तो है, सब कुछ बढ़िया ही है। स्ट्रगल है भाई, सीधी सी बात है। इट्स नॉट दैट ईज़ी बैड। आज से 2 साल पहले जो सिचुएशन थी, पहली बात तो आज से 6 महीने पहले जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। आज से 6 महीने बाद जो सिचुएशन होगी, आज जैसी भी नहीं होगी। लाइक एवरी 6 मंथ चीज़ें इतनी तेज़, मैं 3 साढ़े 3 साल पहले आया हूँ, तब से अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिका 6 बार बदल चुका है। सो दैट्स माय टेक। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू एवरीवन।